एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 अगर आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। लिखा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 421 है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि जो क्रमागत संख्याएं लेनी है वो कौन सी लेंगे, यक्स लेंगे, x+1 लिखेंगे, x+2 लिखेंगे। तो आपको सब कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखना है कि ये नंबर सम संख्या है कि विषम। अगर ये संख्या विषम है ना तो हमेशा पहली संख्या आपको यक्स लेना है, दूसरी संख्या x+1 लिखना है। और यहाँ पर क्रमागत की बात करेगा तो आपको सीरियल वाइज चलना है, x, x+1, x+2, x+3। ठीक है। जब सम संख्या की बात करेगा यहाँ पर तो आपको पहली संख्या x मानना है, दूसरी x+2 मानना है, तीसरी x+4 मानना है। इस तरह से आपको लेके चलना है। तो ये प्रश्न आप कैसे करोगे चलो समझते हैं। तो प्रश्न आप लिख चुके होंगे। तो प्रश्न नंबर 6 को अब हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है, प्रश्न नंबर आपका है 6। बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या। तो पहली क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी x हो जाएगी। लिखेंगे दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर हो जाएगी x+1 हो जाएगी। ठीक है। पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। दूसरी क्रमागत संख्या x+1 हो जाएगी। अब यहाँ पर सीधा हम लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार में पहली संख्या क्या होगी, x। कह रहे हैं पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, इन दोनों का वर्ग करके अगर हम जोड़ते हैं तब कितना आना चाहिए, 421 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x⁻2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा x⁻2 प्लस यहाँ पर 1 है, 1⁻2 प्लस में 2 और गुणे में x और गुणे में 1। ये फार्मूला लगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो जाएगा आपका 421 हो जाएगा। x⁻2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x⁻2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर बचेगा 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 421 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2x⁻2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 421। प्लस 1 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x⁻2 प्लस में हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 400, यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 करेंगे कॉमन तो x⁻2 प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 420 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 और यहाँ पर हो जाएगा 0। x⁻2 प्लस में हो जाएगा x, 210 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 210 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब गुणनखंड हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। क्या लिखा है, x⁻2 प्लस में लिखा है x माइनस में लिखा है 210 बराबर में यहाँ पे 0। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं बतानी है कि गुणा करने पर तो आपका 210 आना चाहिए और घटाने पर आपका 1 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं आपकी जो हैं वो हो जाएंगी 15 और 14। तो यहाँ पर लिखेंगे x⁻2 प्लस में हो जाएगा आपका 15x और माइनस में हो जाएगा आपका 14x, माइनस में हो जाएगा 210 बराबर में हो जाएगा 0। 15 में अगर 14 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 15 को 14 से गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 और 15 कम 15 6 21 हो जाएगा। इन दोनों में x करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस में 15। इन दोनों में करेंगे 7 नहीं, सीधा 14 करेंगे कॉमन तो हो जाएगा x माइनस और माइनस से प्लस 14 को 210 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 15 बराबर में हो जाएगा 0।
एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 14 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 15 बराबर हो जाएगा आपका 0। -14 को अगर उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 14। तो आपका दोस्तों संख्या क्या आई, पहली क्रमागत संख्या क्या थी आपकी, तो पहली क्रमागत संख्या को आपने यक्स माना था, पहली क्रमागत संख्या को आपने यक्स माना था और यक्स का मान आ गया 14। और दूसरी क्रमागत संख्या को आपने क्या लिखा है, तो दूसरी क्रमागत संख्या आपकी क्या है, तो आपने माना था x प्लस में 1, मतलब आपका हो जाएगा 14 और प्लस में 1 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 14 कामा में 15 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया तो चलो अगला प्रश्न हल करते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपका लिखा है कि हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न आप जरूर लिख लेना, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हंसों का एक झुंड है, उनकी संख्या का वर्गमूल, हम संख्या को मान लेते हैं x, हंसों की हमें संख्या बताना है, हम संख्या को मान लेते हैं x और कह रहे हैं कि संख्या का वर्गमूल मतलब √x हो जाएगा। और √x का कितना गुना, 7/2 गुना, तो √x में किससे गुणा करेंगे, 7/2 से। किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2, हमें कैसे पता चलेगा कि 2 बचे हुए हैं, तो हंसों की कुल संख्या कितनी थी, x में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं। हमें हंसों की कुल संख्या बताना है। अब आप प्रश्न समझ चुके हैं, इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं तो चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्न आपका जो है वो है प्रश्न नंबर 7। लिखेंगे माना हंसों की कुल संख्या, माना हंसों की कुल संख्या, हंसों की कुल संख्या, तो हंसों की कुल संख्या कितनी है, हंसों की कुल संख्या है x। ठीक है, अब सीधा यहाँ पे करते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे प्रश्नानुसार करना ही सही रहेगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो कुल संख्या है ना इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल का मतलब होता है अंडर में यहाँ पर x, वर्गमूल कितना गुना, 7/2 गुना, कितना गुना, 7/2 √x बराबर कितना, x ना, कुल संख्या कितनी थी x, कितना का 2 किनारे तय रहे ना, तो -2 हो जाएगा। अब हम इन दोनों बच्चों का कर देते हैं वर्ग, तो यहाँ पे भी लगाएंगे वर्ग और यहाँ पर भी हो जाएगा वर्ग। तो 7 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 49, 2 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे फार्मूला होगा x का घात 2 प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4, यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा बराबर 4 को इसमें गुणा करेंगे 4, x की घात 2 प्लस 4 को 4 में गुणा करेंगे 16, 4 को 4 में गुणा करेंगे माइनस में 16, यहाँ पर x हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इन सबको एक पक्ष में करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x की घात 2 माइनस में 16x हो जाएगा, ये प्लस 49 है, इधर भेजेंगे तो माइनस में 49, यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 16 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x की घात 2, 49 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 65, यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 16 हो जाएगा बराबर में 0। अब हमें करना है गुणनखंड। मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4 को क्या करेंगे 16 से गुणा, तो ये हो जाएगा 16 चौको 64। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x की घात 2, अगर हम माइनस में 64x लेते हैं और माइनस में 1x लेते हैं, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 16 बराबर में हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4x करेंगे कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 4 को 64 में भाग करेंगे तो 16 बार में जाएगा, माइनस 1 यहाँ पर लिखेंगे x हो जाएगा, 1 को 16 में भाग करेंगे माइनस में 16 हो जाएगा बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x माइनस में 1, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 4x
माइनस में यहाँ पर 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस में यहाँ पे 16 बराबर में आपका 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर -16 को उस साइड भेजेंगे तो x -16 अगर उस साइड जाएगा तो आ जाएगा +16 और +16 आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ये वाला आंसर क्यों नहीं हुआ, आप खुद ही सोचो, जो हंस की संख्या आएगी वो क्या बटे में आएगी, कभी नहीं ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो x बराबर 16। तो आपको यहाँ पर लिख भी देना है कि हंसों की कुल संख्या आपकी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 16 और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो सबसे पहला काम वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।